मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सम एग्जांपल्स ऑन मैक्लॉरेंस थ्योरम। सो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे मेरे पास यूज मैक्लॉरेन थ्योरम टू शो दैट ई रेज पावर एक्स इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। सो अब हमें इसको प्रूव करने के लिए करना क्या है, बेसिकली हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें जो हमारे पास जो मैक्लॉरेन थ्योरम होती है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है उसकी जो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और वो हमें पता है कि वो कहाँ से आता है। जब हम लैग्रेंजेस जो टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर का जो सेकंड फॉर्म होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ए की जगह पे हम 0 पुट करते हैं और एच की जगह पे एक्स पुट करते हैं, तो वहां से हमें क्या आ जाता है, हमारे पास मैक्लॉरेंस थ्योरम आ जाती है। सो अब हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने सबसे पहले फंक्शन हमारे पास ई रेज पावर एक्स दिया हुआ है, तो हम इस फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे एन टर्म्स तक। फिर क्या करेंगे, उन सब का जो वैल्यू है वो हम ओरिजिन पे देखेंगे, मीन 0 पे उनकी क्या वैल्यू आ रही है, और वही सारी वैल्यूज हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, और वहीं से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए कैसे लिखेंगे हम। हमारे पास जो फंक्शन है मैंने लिखा हियर एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ई रेज पावर एक्स। सो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी, फर्स्ट डेरिवेटिव, और वो किसके इक्वल आ गया, ई रेज पावर एक्स। फिर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालती हूँ और वो भी किसके इक्वल आता है, ई रेज पावर एक्स। सो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसका एफ रेजिंग पावर एन माइनस 1 डेरिवेटिव भी निकालूं, वो भी इसका डेरिवेटिव ई रेज पावर एक्स ही आएगा, तो एफ nth डेरिवेटिव जो होगा वो भी ई रेज पावर एक्स आएगा। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन सब पे क्या करना है, इनकी ओरिजिन पे वैल्यू देखनी है। तो मैं पहला फंक्शन पे देखूंगी एफ ऑफ 0 पे क्या होगा, वो हो जाएगा ई रेज पावर 0, और एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। इसी तरीके से एफ डैश एट 0 वो किसके इक्वल आ गया, ई रेज पावर 0, वो भी कितना आया 1। इसी तरीके से एफ डबल डैश ऑफ 0 वो भी आ जाएगा 1 के इक्वल। सो मेरे पास आगे जो एफ एन माइनस 1 एट 0 ये भी हमारे पास 1 आएगा, और जो सिर्फ nth डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास आ जाएगा ई, क्योंकि nth डेरिवेटिव हमने किस पे निकालना है, थीटा एक्स पे देखना है। सो यहाँ पे वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज पावर थीटा एक्स। ओके, सो अब हमने यही सारी वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, इस इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए कैसे, अब फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, अब ई रेज पावर एक्स। सो ई रेज पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, अब एक्स आ गया साथ में, ये हमारे पास जो एफ ऑफ 0 था, एफ ऑफ 0 की 1 है तो मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। इसी तरीके से एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 कितना है, वो भी 1 है, तो इंटू 1 हो गया। फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश एट 0, तो एफ डबल डैश 0 कितना आया 1, तो इंटू 1 हो गया। इसी तरीके से अगली टर्म होती है एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1। सो ऑन कहाँ तक चलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास ये टर्म आ जाएगी हमारी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स रेजिंग पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसका भी क्या आ जाएगा इंटू 1, और लास्ट टर्म विल बी हमारी x रेज पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और एफ nth ई रेज पावर जो n थीटा x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज पावर थीटा x। ओके, सो यही हमारा इसका सोल्यूशन होगा। इसको एक बार फिर से रीराइट करेंगे, 1 आ गया, फिर देन x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू एक्स रेज पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड लास्ट टर्म विल बी एक्स रेज पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल ई रेज पावर थीटा x। सो हेंस सॉल्व्ड। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, obtain the first 3 non-zero terms in the Maclaurin's formula for the function f of x is equal to tan x। सो ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पे इसके फर्स्ट 3 नॉन जीरो टर्म्स निकालने, तो हम क्या करेंगे, हम जो सीरीज़ है उसको कम से कम 5th टर्म्स तक लेके चलेंगे, 5th या 6th टर्म तक, क्योंकि चाहे अगर 1-2 टर्म्स में अगर हमें उसकी वैल्यू 0 आती है तो हमें कम से कम पहले 3 नॉन जीरो टर्म्स मिल जाने चाहिए। सो इसमें हमें करना क्या है, हमारे पास फंक्शन गिवन है, हम सबसे पहले इनके सारे डेरिवेटिव्स निकालेंगे, बाद में उन डेरिवेटिव्स और उन फंक्शंस पे कहाँ पे जो ओरिजिन है दैट इज़ 0 पे उनकी वैल्यू निकालेंगे, और वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, और वहीं से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन की जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x। सो सबसे पहले मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सो मैं लिख सकती हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू tan x। सो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो गया, वो हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, और उसको मैं किस तरीके से और लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके,
इसी तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, वो हो जाएगा यहाँ से tan का हो गया 2 टाइम्स tan x और tan x का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। और इसको मैं फिर से जो सीकेंट स्क्वायर एक्स को है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर सकती हूँ, तो मैं इसको लिख देती हूँ 2 टाइम्स tan x, साथ में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और जो किसके इक्वल आएगा डायरेक्टली लिख देती हूँ 2 टाइम्स tan x एंड tan क्यूब x प्लस tan क्यूब x। इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। सो थर्ड डेरिवेटिव जो आएगा, मैं अब इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, वो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 टाइम्स tan 4x। इसी तरीके से जो इसका फोर्थ डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स 8 tan x प्लस 20 tan क्यूब x प्लस 12 tan 5x। सो इसी तरीके से जो f इसका फिफ्थ डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ। सो 2 टाइम्स ये बन जाएगा 8 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 60 tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 60 tan 4x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। आप चाहे तो सीकेंट स्क्वायर को भी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में चेंज करके फिर से tan में ही एक फॉर्मूला मतलब पूरी एक्सप्रेशन भी बना सकते हो। सो एंड सो ऑन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ पे ओरिजिन पे इन सब की वैल्यूज़ भी निकालेंगे। सो हम देखेंगे कि जो f ऑफ ज़ीरो होगा, f ऑफ ज़ीरो हो जाएगा tan ऑफ ज़ीरो। सो वो किसके इक्वल आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ tan ऑफ ज़ीरो, और उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0। ठीक है, इसी तरीके से जो f डैश एट 0 होगा, यहीं से देख लीजिए, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 1 आएगी। इसी तरीके से जो f डबल डैश एट 0 होगा वो हमारे पास 0 आएगा। f ट्रिपल डैश एट 0 जो होगा वो हमारे पास उसकी वैल्यू 2 आएगी। और f फोर्थ जो डेरिवेटिव होगा एट 0 उसकी वैल्यू 0 आएगी। एंड जो लास्ट डेरिवेटिव जो मैं भी सिर्फ फिफ्थ टर्म्स तक ले रही हूँ उसकी जो वैल्यू 0 पे होगी दैट विल बिकम 16। ओके एंड सो ऑन। अब हमने यही सारी वैल्यूज़ किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, मेन इक्वेशन नंबर 1 में, और वहीं से हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो मैं लिख देती हूँ। सो मैंने फिर से लिख दी है एक्सप्रेशन मैक्लैरेन फार्मूला, ये हमारे पास मैक्लैरेंस का फार्मूला हो गया, और हमें पता है कि f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू 0 आई थी। ये सारी वैल्यूज़ भी मैंने लिख दी। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जो फंक्शन f ऑफ x क्या था हमारे पास, यहाँ पे tan x था, तो मैं लिखूंगी tan x दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0 हो गया 0 प्लस x इंटू f डैश 0 आया 1, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर f डबल डैश एफ 0 दैट इज 0, फिर इसी तरीके से थर्ड एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और इसका मल्टीपल हो जाएगा 2। देन नेक्स्ट टर्म विल बी x4 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 0। देन फिफ्थ टर्म विल बी x रेजिंग पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 16, और इस तरीके से ये पूरी सीरीज चल रही है। सो यहाँ से हमारे पास जो पहले 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स आई, क्या क्या आई, एक x आ गया, एक एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आया, साथ में मैं इसे लिख देती हूँ 2 टाइम्स। देन अगला हमारे पास आएगा 16 इंटू एक्स रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। सो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लीजिए। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगा x प्लस अब 2 इंटू एक्स क्यूब, 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1 हो गया। सो इसी तरीके से प्लस 16 एक्स रेज पावर 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस सो ऑन। ओके, सो यहाँ से सारी जो कैंसिल होता है टर्म वो कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, सिमिलरली 2x raised power 5 divided by 15 plus so on, which is the answer, hence solved. Thank you. So यहाँ पे मैं एक बार कैंसिल भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे 2 8 सा 16 हो गया, 4 2 सा 8 हो गया, सो 2 आ गया, और नीचे 5 3 सा 15, इधर 2 और 2 कैंसिल हो गया। थैंक यू।